वेलकम बैक बेटा। आज हम आपके बिजनेस लॉ के नए टॉपिक के साथ आए हैं, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जो इसके आगे की इन्फॉर्मेशन है, जिससे आगे वाले चैप्टर की है, वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर बता दूंगी। फिलहाल अभी हम ये स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसमें हम पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है। बेटा, सेल ऑफ गुड्स एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टीज अग्री करती हैं किस चीज़ के ऊपर, ऑफ सेलिंग ऑफ देयर पर्टिकुलर गुड। जब मैं कहती हूँ कि मैं आपको अपनी कार बेचूंगी और बदले में आप मुझे पैसा दोगे, इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। या मैं आपको कहती हूँ कि मेरी फसल होने पर जो गेहूँ मेरे पास आएगा, जब भी वो गेहूँ आएगा सबसे पहले मैं वो आपको बेचूंगी। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, अग्रीमेंट टू सेल। ये भी किसके अंदर आएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंडर। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर transfer or agrees to transfer the property to the buyer for a price। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, जहाँ पर सेलर बेच देता है अपना प्रोडक्ट या अग्री करता है कि वो फ्यूचर में जो गुड उसका है वो आपको एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर सेल करेगा, इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्लियर। अब हम इसके पढ़ते हैं आगे, असेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को क्या चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। फर्स्ट इज देयर मस्ट बी टू पार्टीज। कितनी पार्टीज होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, जब भी हम पढ़ते हैं वेदर इट इज़ एन अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, कितनी पार्टीज होनी चाहिए, एटलीस्ट टू पार्टीज जिसके बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल मस्ट बी गुड्स। जो आपका सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का, वो पर्टिकुलरली किस चीज़ का होना चाहिए, स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होना चाहिए। और चीज़ों का कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा, अग्रीमेंट में आ जाएगा, जो हमने पहले पढ़े थे। पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उसके अंदर आपका जो सब्जेक्ट मैटर है इज सेलिंग ऑफ योर गुड्स। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें आप क्या करते हो, यू ट्रांसफ़र योर प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको वो प्रोडक्ट बेच दिया उसके बाद भी वो मेरे नाम पे चलता रहेगा, नहीं। वो किसका हो जाएगा, जिसको मैंने सोल्ड आउट किया है, तो वो जो ऑनरशिप है मेरे से दूसरे को चली जाएगी। उसका ऑनर उस सेल के बाद मैं नहीं रहूँगी, जिसको भी मैंने वो प्रोडक्ट दिया है वो ऑनर उसका वही बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइस कंसिडरेशन। प्राइस कंसिडरेशन आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट मेरे से दूसरे बंदे तक जाएगा, किसके उसमें दूंगी, मुझे बदले में कुछ तो चाहिए, और वो कुछ क्या होगा, वो कंसिडरेशन क्या होगा, मनी। देयर शुड बी सम प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट को सेल करके मैं आप लोगों से चार्ज करूँगी। नेक्स्ट इज इट इंक्लूड्स बोथ सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। इसमें क्या होता है, इसके अंदर हम या तो कोई चीज़ को सोल्ड आउट करते हैं या अग्री करते हैं कि हम आपको बेचेंगे। इसका जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया तो मैंने आपको बताया कि एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है और अग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि ये मेरा रजिस्टर है, ये आप ले लो, बदले में मुझे इसके नोट्स हैं मेरे, बदले में मुझे ये पर्टिकुलर अमाउंट दे दो। ठीक है, आपने लिया, पैसे मुझे दिए, इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे तो मैं आपको ये बुक इतने की दे दूंगी, डैट इज़ अग्रीमेंट टू सेल। इसका डिपेंडेंसी किस पर है कि जब हम ये चीज़ हो जाएगी, हम अग्री कर गए, हम ऐसा कर लेंगे। इन फ्यूचर वाली जो भी चीज़ होती है बेटा, इज़ अग्रीमेंट टू सेल। नेक्स्ट स्लाइड आ गई, अभी कराती हूँ, 2 पॉइंट्स रह गए हैं, 1 पॉइंट रह गया। लास्ट पॉइंट इज़ नो फॉर्मेलिटीज़ टू बी ऑब्जर्व्ड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बहुत ईजी होता है, इसमें एज सच कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, लीगल फॉर्मेलिटीज़, कोई फॉर्म नहीं होता। ये दो पार्टीज़ के बीच में आपस की बात होती है कि वो रिटर्न अग्रीमेंट करना चाहते हैं या वो ओरल अग्रीमेंट, स्पोकन वर्ड्स में वो अग्री करते हैं किसी चीज़ के लिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं ये वाले टॉपिक पे, आपके जो स्लाइड पर है, डैट इज टाइप काइंड्स ऑफ गुड्स। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो बेटा, सब्जेक्ट मैटर आपका क्या होगा, सब्जेक्ट मैटर आपका है गुड्स। तो आपके जो वो गुड्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। बहुत ईजी, बहुत ईजी। फर्स्ट इज एग्जिस्टिंग, फ्यूचर एंड कॉन्टिजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स बताओ एग्जाम्पल बताओगे आप लोग अभी के अभी कमेंट बॉक्स में। और बिल्कुल मैम को गुस्सा नहीं दिलाना है कि मैम फिर से आपको बोलें कि रिस्पॉन्स नहीं करते, भूलना नहीं है रिस्पॉन्स करना, तो आप रिस्पॉन्स करो। क्या होते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स, वो गुड्स जो एट प्रेजेंट है मेरे पास, मैं आपको ट्रांसफ़र करूँगी और आपसे पैसा ले लूँगी। इसका एग्जाम्पल देंगे आप मुझे।
ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इसमें आपका फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स इज कि मैं आपको 4 दिन बाद ये चीज़ डिलीवर करूँगा, फिर आप मुझे इसकी पेमेंट करना। तो इन फ्यूचर में आपको जो चीज़ पास ऑन कर रही हूँ आर कॉल्ड एज फ्यूचर गुड्स। लास्ट है इसके अंदर कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट क्या होता है? जो किसी सिचुएशन के ऊपर बेस्ड होता है कि अगर गेहूं हो जाती है, बारिश होने की वजह से अच्छी फसल हो जाती है जो आपको क्वालिटी चाहिए, तो मैं आपको दूंगी। जब कोई चीज़ पर्टिकुलर किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होती है, आपको दूध चाहिए तो दूध तब मिलेगा जब मेरी गाय का बेबी हो जाएगा, और इसी पर्टिकुलर गाय का बेबी होगा तो मैं आपको दूध डिलीवर करूंगी। तो यहाँ पर एक डिपेंडेंसी के ऊपर आपका प्रोडक्ट डिलीवरी डिपेंड करता है, इज कॉल्ड एज कंटिंजेंट गुड्स। आई होप आपको ये क्लियर हो। आज हमने बहुत इजी किया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जिसके अंदर 2 पार्टीज होनी चाहिए। किसी गुड के बारे में हम बात करते हैं, प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। 3 तरीके के गुड्स होते हैं, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, और जो किसी सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, दैट इज कंटिंजेंट गुड्स। ठीक है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक है प्राइस। प्राइस का मतलब क्या होता है? प्राइस का मतलब होता है जो मनी आप सामने वाली पार्टी से लेते हो जब आप अपना प्रोडक्ट दूसरी पार्टी को देते हो। इन डिटेल ज्योति आपको भी मैं आपसे बात करती हूँ। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और नोट्स बनाइए और अपना ध्यान ज़रूर रखिए। ठीक है बेटा, बाय बाय।